गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं लोकेश मिश्रा आप लोगों के सामने लोकेश कॉमर्स अकेडमी की तरफ से आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उस टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हमारी बिजनेस स्टडीज की सीरीज का ये 7वां पार्ट है और 7वें पार्ट में हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये आपके 5 प्रकार के होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये पांचों प्रकार हमारे इसमें पढ़ रहे हैं। क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि योजना बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना, पॉलिसीज बनाना, रूल्स बनाना, मेथड्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, मेथड्स बनाना, ये सारा काम प्लानिंग का होता है। जो प्लानिंग का काम करता है ये टॉप और थोड़ा सा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इसमें काम होता है। तो ये क्या होता है इसमें देखिए: डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू इट एंड बाय whom। कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा और कब करेगा, इसके बारे में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था प्लान करता है, प्लानिंग बनाता है, तो वो कहलाता है आपका प्लानिंग। इसमें आपके बताते हैं कि ये जो है गोल सेट करता है, गोल्स को अरेंज करता है, सेट करता है, बनाता है कि हाँ ये गोल्स हमको अचीव करने हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्शन प्लान करने पड़ेंगे, कौन कौन सा प्लान करना पड़ेगा, क्या क्या काम करने पड़ेंगे, किस किस रास्ते से चल के क्या क्या काम होगा, वो सारा काम प्लानिंग डिपार्टमेंट का होता है। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है संगठन तैयार करना, व्यवस्था बनाना, रिसोर्सेज को अरेंज करना, मटेरियल्स को अरेंज करना, इन और उन सबको एक कोऑर्डिनेट करके काम करवाना, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग संगठन तैयार करना। अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क, आप रिसोर्सेज को अरेंज करिए, मैन, मटेरियल, मनी, मेथड्स, मनी, इन सबको आप अरेंज करिए और उसके बाद टास्क जो है उसको आप व्यवस्थित करिए। कौन आदमी क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, कौन वर्कर कितने घंटे काम करेगा। जो ड्यूटीज लगाते हैं एक संस्था में, जो सारे नियम होते हैं वो ये होता है। अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क, आगे से बोला गया असाइंस ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसमें क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो मैनेजर्स, ऑफिसर्स होते हैं, उनको ड्यूटीज दी जाती हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। वो फॉर्मल भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। आफ्टर दैट तीसरा है इसमें स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है जब आपने व्यवस्था कर ली, प्लानिंग कर ली, तब आपको उस काम को करवाने के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। स्टाफिंग मीन्स कर्मचारियों को नियुक्त करना। रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, उनको सिलेक्ट करना, इसका अगला स्टेप होता है जो कि स्टाफिंग होता है। ठीक है, इसमें आगे लिखा है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। मतलब एक उचित आदमी एक उचित जॉब के लिए ढूंढना पड़ता है आपको। कौन आदमी क्या करेगा, कौन आदमी किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, उसको उस तरह का काम आपको देना पड़ेगा, तभी उस काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएगा। नेक्स्ट इसका जो है वो है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशित करना, मोटिवेट करना, कम्युनिकेट करना, उनको लीड करना, उनको सुपरवाइज करना। ये जो है अगला आपका फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को आप गाइड करिए, मोटिवेट करिए और उनको ऐसा मतलब उनके अंदर एक इंतजाम डाल दीजिए, एक अंदर भावना डाल दीजिए कि हाँ ये संस्था आपकी है। इस संस्था को जितना आप ज़्यादा समय देंगे, जितना आप एफर्ट डालेंगे, संस्था तरक्की करेगी, अल्टीमेटली उतनी तरक्की आपकी होगी। तो ये सारा काम जो है डायरेक्टिंग का प्रोसेस है। इट लीड्स, मोटिवेट्स एंड कम्युनिकेट्स विद एम्प्लॉयज। इसका जो काम होता है डायरेक्टिंग का, वो उसमें वो वर्कर्स के लिए लीडर बनता है, लीड करता है वर्कर्स को, मोटिवेट करता है वर्कर्स को, एंड देन कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज। और एम्प्लॉयज से एक अच्छी, जो जिस लैंग्वेज में समझना चाहता है उसको उस लैंग्वेज में समझा के अपना काम करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है नियंत्रण करना। नियंत्रण दो चीजों पर, पहला एम्प्लॉयज पर, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे, और दूसरा जो होता है वो नियंत्रण होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो आपने गोल सेट किए हैं, एज पर गोल्स, एज पर स्टैंडर्ड्स आपका वो काम हो रहा है कि नहीं। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिव एक्शंस। आप वर्कर्स की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, उसको मॉनिटर करिए। अगर उसमें कुछ गलती आ रही है, अगर उसमें कुछ सुधार करने की संभावना है, तो आप करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव प्लान्स लेके उनको आप सुधार सकते हैं। इसमें आगे लिखा हुआ है इट चेक्स डेविएशंस एंड इंश्योर्स गोल्स आर अचीव्ड एज पर प्लान। और इसमें जो डेविएशंस होते हैं, जो कुछ कमी रह जाती है, उसको चेक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है। अगर उसमें कुछ
सुधार की संभावना होती है तो सुधार किया जाता है, और ये देखा जाता है कि जो हमने प्लान बनाया है, जो प्लानिंग की है, उस प्लानिंग के तहत काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर प्लानिंग के तहत काम हो रहा है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो कैसे उसको सुधार के और बेहतर किया जा सकता है। तो ये हो गया आज आपका एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का एक छोटा सा टॉपिक जो कि 4-5 मिनट का है, मैं आपके सामने लाया हूं। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस मैं और भी लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।